नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक संतोषी ब्राह्मण और एक महाकंजूस बनिया। एक नगर में परम संतोषी ब्राह्मण रहा करते थे। वे कई सिद्धियों को सिद्ध कर चुके थे। वे एक वक्त भोजन करते और भगवान के भजन में लीन रहते। उनका बहुत से यजमान थे, मगर उनमें एक यजमान बनिया भी था जो बहुत ही अमीर था, मगर कंजूस इतना कि किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं देता। वह गरीब से गरीब आदमी के सामने रोना रोता कि भगवान ने मुझे बहुत ही गरीब बनाया है, किसी तरह रूखा सूखा खाकर गुजारा करता हूँ। उसकी पत्नी उसकी इस आदत से परेशान थी। उसने कई बार समझाने की कोशिश की कि आपके पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी दिनहीन बने रहना, गरीबी का प्रदर्शन करना ठीक नहीं। किसी दिन उसकी पत्नी दाल चावल सब्जी एक साथ बना देती तो बनिया दहाड़े मारकर रोने लगता, हे भगवान, मैंने कौन सी गलती की थी कि इतनी खर्चीली औरत मेरे को दे दिया, ये मेरे को बर्बाद करके छोड़ेगी। उसकी कंजूसी के आदत से परेशान हो उसकी पत्नी उसे सूखी रोटी ही देती। वह बहुत प्रसन्न होता। पत्नी उससे छुपाकर अपने लिए अच्छा अच्छा व्यंजन बनाती और अकेले ही खाती। एक दिन उसके घर पुरोहित जी पधारे तो उन्हें देखते ही वह रोने लगा, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि अपने पुरोहित को ना तो कुछ खिला पिला सकता हूँ और ना दान दक्षिणा दे सकता हूँ। वह पुरोहित जी का पैर पकड़कर रोने लगा। अब पुरोहित जी परम दयालु थे, कई सिद्धियां सिद्ध कर रखी थी। उन्होंने बनिए से बोला, यजमान, दुखी ना हो, मैं आपकी गरीबी दूर करने का कोई उपाय देखता हूँ। कुछ देर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे, फिर बनिए को 4 दिए दे दिए। बोले, ये 4 दिए हैं, जब आपको लगे कि गरीबी से परेशान हूं तो पहले दीपक को आधी रात में जला लेना और अपने घर से दक्षिण दिशा की यात्रा करना। तब तक चलते रहना जब तक कि दीपक बुझ ना जाए, और जिस स्थान पर दीपक बुझ जाए तो वहां की भूमि की जरा सी खुदाई कर देना। उस स्थान पर तुम्हें संतोषप्रद धन मिल जाएगा। उसे लेकर लौट आना और उस धन का सदुपयोग करना। कथाव्रता, गरीबों की सेवा में लगाना, साधु संतों के सेवा में खर्च करना, मंदिर में दान करना, भूखों को भोजन कराना। उस धन का दुरुपयोग भूल से भी ना करना। पुण्य के कार्य करते हुए अगर सारे धन खर्च हो जाए तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा की यात्रा रात के समय करना, और जहां दीपक बुझ जाए तो वहां की मिट्टी की खुदाई करना। वहां की मिट्टी में तुम्हें इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि तीसरा दीपक जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कोई बड़ा प्रयोजन आ पड़े तो तीसरा दीपक जला लेना और पूर्व दिशा की यात्रा करना। जहां दीपक बुझ जाए तो समझ जाना उस जगह की मिट्टी में अथाह धन संपदा है, जिससे तुम्हारी 7 पुश्तें दोनों हाथों से खर्च करे तब भी कम नहीं पड़ेगा। अब रही बात चौथे दिया और उत्तर दिशा की यात्रा की, तो मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, गलती से भी उत्तर दिशा की यात्रा मत करना, ना ही कभी चौथा दिया जलाना। इतना कह पुरोहित जी चले गए। अब बनिए को धन पाने के लिए खलबली मच गई। रात होने पर पहला दिया जलाया और दक्षिण दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर दीपक बुझ गया। बनिए ने जमीन की खुदाई की तो एक चांदी से भरा घड़ा मिल गया। उसे लेकर बनिया घर आ गया।
उसके विषय में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, चुपचाप छिपाकर तिजोरी में रख दिया। मन में सोचने लगा कि क्यों ना सभी दिए जलाकर धन इकट्ठा कर लूं, उसके बाद रोटी के साथ सब्जी भी खाने लगूंगा। अब सब्जी भर तो खर्च करना ही पड़ेगा, अब ज्यादा कंजूसी करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी कितना दिन सूखी रोटी चबाता रहूंगा। वह दूसरे दिन रात को पुनः दिया लेकर पश्चिम तरफ निकला। कुछ दूरी पर दीपक बुझ गया। उस स्थान पर उसे सोने से भरा घड़ा मिला। वह खुशी के मारे उछल पड़ा, जल्दी से घड़ा घर लेकर आया और तिजोरी में बंद कर दिया। तीसरी रात दीपक लेकर पूर्व के तरफ गया। जहां दीपक बुझा उस स्थान पर हीरे जवाहरात का घड़ा मिला। उसे भी लेकर घर आ गया और तिजोरी में बंद कर दिया। रात में सोचने लगा, पंडित ने उत्तर दिशा में जाने से क्यों मना किया था? शायद उत्तर तरफ बहुत बड़ा खजाना गड़ा है। पंडित अकेले अकेले हजम करना चाहता है। पंडित के उस स्थान पर पहुंचने से पहले मैं वहां का भी खजाना हासिल कर लेता हूँ। वह चौथी रात में चौथा दीपक जलाया और चल पड़ा। सुनसान जगह पर खाली मकान के पास दीपक बुझ गया। वह मकान में प्रवेश कर गया। उसे खुशी का ठिकाना ना रहा कि इतना सोने चांदी हीरे जवाहरात से घर भरा पड़ा है। वह और अंदर गया तो कई ऐसे घर मिले जिसमें मणि भरी पड़ी थी। वह उछल उछल कर अपनी जेब में भरने लगा, मगर जेब छोटी थी तो कोई बड़ा सामान ढूंढने लगा जिसमें भरकर वह घर ले जा सके। तभी एक बूढ़ा आदमी एक डंडा लिए आया और बोला, भाई इस डंडे को जरा पकड़ना, मैं आपके लिए बड़ा थैला लेकर आता हूँ। बनिया जल्दी से डंडा पकड़ लिया और बोला, भैया जरा बड़ा थैला लाना, हो सके तो मेरे लिए एक घोड़ा गाड़ी का भी प्रबंध कर देना। वह आदमी जल्दी से घर से बाहर निकल गया और जोर जोर से हंसने लगा। जब बनिए ने हंसने का कारण पूछा तो उसने बताया कि अब तुम बुरी तरह फंस चुके हो। मैं भी 40 साल से इसमें बंधक बना था, मगर आपने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसने विस्तार से बताया कि 40 साल पहले मैं भी तुम्हारे तरह बहुत बड़ा लालची था। मेरे पास अपार धन रहते हुए भी धन की भूख कम नहीं हुई। एक दिन एक महात्मा ने 4 दिए दिए थे। 3 तरफ तो धन मिलने की बात कही थी, मगर उत्तर तरफ मना कर दिया था। मुझे लगा शायद उत्तर तरफ ज्यादा धन है, और देखा जाए तो वास्तव में अपार धन है, मगर उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, साथ नहीं ले जा सकते। जब तक तुम्हारे हाथ में लाठी है तब तक तुम जीवित हो। अगर मकान से निकलने की कोशिश करोगे तो पूरा मकान तुम्हें लिए हुए पाताल में चला जाएगा। इसलिए कोई हरकत मत करना, कोई चालाकी मत करना। बनिया चीला चीला कर खूब रोने लगा। तब उस आदमी ने बताया कि तुम इसमें फंस जरूर गए हो, मगर धैर्य रखोगे तो एक दिन जरूर निकल जाओगे, जैसे कि मैं निकल गया हूँ। यह दुनिया तुम्हारे और हमारे तरह लालची लोगों से भरी पड़ी है। जब कोई लालची इस घर में प्रवेश करे तो चालाकी से उसे लाठी पकड़ाकर बाहर आ जाना। इतना कहकर वह आदमी चला गया। बनिया अपनी लालच के कारण रो रो कर पछता रहा था। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आदमी को जितना मिल जाता है उसमें संतोष करना चाहिए। बिना मेहनत, ज्यादा लालच, मुफ्त का धन, मुफ्त की जमीन, मुफ्त की दूसरे की औरत संकट का कारण बन जाते हैं। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म जन्म से चली आ रही गरीबी बस एक दिन में हो जाएगी दूर। काली मिर्च के 5 दाने फेंक दे यहाँ। हम सब काली मिर्च को सिर्फ एक रसोई घर का मसाला मानते हैं। आप सिर्फ एक खाद्य सामग्री के रूप में ही देखते हैं।
तो आपकी ये सोच गलत है। छोटी सी नजर आने वाली काली मिर्च में कई दिव्य शक्तियां होती हैं। बहुत कम लोग इसे जानते हैं, जिनका इस्तेमाल जीवन में हो रही परेशानियों का निवारण करने के लिए किया जाता है। हम आपको बता रहे हैं, घर में चली आ रही आर्थिक संकटों से छुटकारा पाने और भाग्य को मजबूत बनाने के लिए काली मिर्च के कुछ ऐसे टोटकों के बारे में जो आप सभी के जीवन में बहुत मददगार साबित होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। बस एक बार दिल से मांग कर तो देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, जन्म जन्म की गरीबी दूर करने के लिए काली मिर्च के टोटके। जन्म जन्म की गरीबी दूर करने के लिए 5 ग्राम हींग में 5 कपूर और 6 काली मिर्च मिलाकर एक साथ कूट लें। इसे सुबह शाम घर के पूजा घर में जलाएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक तंगी, जन्मों से चली आ रही गरीबी कुछ ही दिनों में दूर होती है। नंबर 2, घर के बाहर के कामों में हो रहा नुकसान तो तुरंत आजमाए ये उपाय। अगर आप दुकान चलाते हैं या किसी चीज के व्यापारी हैं या फिर किसी खास काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते वक्त मुख्य दरवाजे पर कुछ काली मिर्च रखें। फिर इस काली मिर्च पर पैर रखते हुए बाहर घर से आ जाएं। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा या कोई भी बाहर अटका काम पूरा हो जाएगा। नंबर 3, हाथ में नहीं टिकता पैसा तो करें ये खास उपाय। आप कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ कमा नहीं पाते या कमाते तो बहुत हैं मगर घर में पैसा ठहरता ही नहीं, तो काली मिर्च के साथ या 8 दाने लेकर घर के किसी भी एक कोने में दिए में रखकर रोज शाम को कपूर के साथ जला दें। ऐसा करने से घर में रखा पैसा जल्दी खर्चे नहीं होते। नंबर 4, व्यापार में बरकत के उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुकान में, आपके व्यापार में धन करिश्माई तरीके से आए तो रविवार या मंगलवार के रात के समय काली मिर्च के 5 दाने लें और इसे 7 बार सिर के ऊपर से घुमा लें और रात के ही समय किसी चौराहे या सुनसान जगह पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें और बचा हुआ 5वां दाना आसमान की ओर उछालकर फेंक दें। एक बात का ध्यान रखें कि जब ये टोटका करें तो कोई देख ना रहा हो और करने के बाद लौटते समय पीछे पलट ना देखें और घर लौट आए। फिर देखना व्यापार में तरक्की देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। नंबर 5, घर से रोग व्याधि दूर करने के उपाय। आपके परिवार में कोई ना कोई अक्सर बीमार रहता है, दवा दारू का कोई असर नहीं होता, तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन काली मिर्च के कुछ दानों को हाथ में लेकर ओम क्लीम मंत्र को बोलते हुए परिवार के बीमार सदस्य के सिर से घुमाते हुए दक्षिण दिशा में फेंक दें। ध्यान रहे, कोई भी टोटके गुप्त तरीके से किया जाता है। ऐसा करने मात्र से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और कुछ ही दिनों में आपके परिवार से रोग व्याधि गायब हो जाती है। नंबर 6, शनि की वक्र दृष्टि से बचाने के लिए करें ये खास उपाय। शनि देव जिस पर कुपित हो जाते हैं वह बर्बाद हो जाता है। जिस चीज में हाथ लगा देता है गारंटी है नुकसान होता है। आदमी की हालत भिखारी की हो जाती है। शनि के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए एक काले कपड़े में काली मिर्च और 11 रुपए बांधकर शनिवार के दिन शनि मंदिर में रख दें। शनिदेव की कृपा दृष्टि होने लगती है। आदमी जल्दी ही शनि के कष्टों से छुटकारा पा जाता है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री राधे Hey,